Hello friends, I am Lokesh Agrawal, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges, Jaipur. Today we are going to discuss about flexible budget on the behalf of GuruKPO.com. So first of all, फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल बजट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड फिक्स कॉस्ट एंड थर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करती है। प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन अगर आप डिक्रीज करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। इन साइन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, variable cost decrease if production decrease, and variable cost will be zero if production is zero or no production. अगर हम एग्जाम्पल ले तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस जो कि आपके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जैसे कैरेज इनवर्ड, माल को उतारना चढ़ाना, ये सब चीज़ जो खर्चे होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। सब बात करते हैं मटेरियल की। यदि आपने एक भी यूनिट बनाई तो आपको एक यूनिट का मटेरियल देना पड़ेगा। अगर आपने एक भी यूनिट नहीं बनाई तो मटेरियल आपके काम बिल्कुल नहीं आएगा। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो फिक्स होती है। मतलब अगर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, मान लीजिए किसी भी मटेरियल को बनाने में 5 रुपए का मटेरियल, 3 रुपए का लेबर और 2 रुपए का एक्सपेंसेस लगता है, यानी कि टोटल हो गया आपका 10 रुपीज। तो अगर आप एक यूनिट बनाते हैं तो आपका लगेगा 10 रुपीज, 2 यूनिट बनाते हैं तो 10 इंटू 2 20 रुपीज, 3 यूनिट बनाते हैं तो 3 इंटू 10 30 रुपीज, और आप 100 यूनिट बनाते हैं तो 100 इंटू 10 1000 रुपीज। तो आप समझ चुके होंगे कि वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट है क्या। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, और वेरिएबल कॉस्ट का किसी भी अवधि, किसी भी पीरियड, किसी भी टेन्योर से कोई संबंध नहीं होता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन जो हमारी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, मार्केट प्राइस जो इनकी होती है उसमें चेंज होने के बाद ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहती है। अब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आपसे कोई भी फिक्स कॉस्ट के बारे में पूछता है तो आप हमेशा एक ही जवाब देते हैं कि फिक्स कॉस्ट का मतलब जो हर लेवल पे फिक्स रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिक्स कॉस्ट का सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है, फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है जो कि उत्पादन की 100% कैपेसिटी, मीन्स 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी तक फिक्स रहती है, उसके बाद उसमें चेंज हो सकता है। मतलब फिक्स्ड अप टू 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्स्ट,
सेकंड, इसको हम टेन्योर कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, पीरियड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एक पीरियड या एक टेन्योर के निकल जाने के बाद में हम इसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट, हमेशा रेंट एक अवधि के लिए फिक्स होता है, मतलब 11 महीने का अगर आपने रेंट का एग्रीमेंट किया है तो 11 मंथ तक आपको, मान लीजिए 50,000 रेंट है तो 50,000 रेंट 11 मंथ तक देना होगा। 11 मंथ के बाद में जैसे ही आपका एग्रीमेंट खत्म होता है तो उसमें जो भी 10%, 5%, 7% जो भी इंक्रीमेंट आपने पहले डिसाइड किया है तो वो इंक्रीमेंट उसमें करना होता है। थर्ड, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई स्पेस या प्लेस लेकर, रेंट पर लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। यदि उस प्लेस का रेंट 5 लाख रुपए पर मंथ होता है और आप वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाते तो भी आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे। यदि आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 5 लाख रुपीस आपकी फिक्स कॉस्ट होगी पर यूनिट। यदि आपने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो पर यूनिट कितना आया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 मींस 50,000 रुपीज पर यूनिट। यदि आप 100 यूनिट बनाते हैं तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 मींस 5,000 रुपीज पर यूनिट। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम यूनिट में चेंज करते जाते हैं, प्रोडक्शन में चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पर यूनिट वेरिएबल होती है, मतलब प्रोडक्शन के साथ साथ पर यूनिट में चेंज होता जाता है। जबकि हमने वेरिएबल कॉस्ट में क्या पढ़ा था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, जितनी आप यूनिट बनाओगे उसी के हिसाब से आपको कॉस्ट पे करनी होगी। अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के एक लेवल तक तो फिक्स रहती है और उसके बाद ये वेरिएबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने हमेशा देखा होगा कि मिनिमम चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको पे करना ही होता है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें या ना करें। और एक लिमिट के बाद, एक मिनिमम रेंटल के बाद उसमें आपको पर यूनिट के हिसाब से पे करना होता है। जितना आप कंजप्शन करेंगे उतना उसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आज का कंसेप्ट था फ्लेक्सिबल बजट के को समझने के लिए हमने पहले 3 चीजें समझी: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, पर यूनिट फिक्स रहती है और इसका किसी लिमिट से, टाइम पीरियड से, टेन्योर से कोई संबंध नहीं होता। बस ये ध्यान रखना होता है कि जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं उनमें चेंज होने पर ये पर यूनिट जो हमारी फिक्स रहती है उसमें चेंज होने की संभावना रहती है। फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन की 100% कैपेसिटी तक फिक्स रहती है, अगर आप कैपेसिटी से ऊपर जा रहे हो तो आपको फिक्स कॉस्ट में भी इजाफा या इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये एक पीरियड कॉस्ट होती है जो एक टाइम लिमिट तक फिक्स रहती है, उसके बाद इसमें चेंज होता है। और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल होती है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन में चेंज करोगे पर यूनिट इसमें चेंज होता रहेगा। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एक लेवल तक ये फिक्स रहती है और उसके बाद इसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल बजट किस तरह से बनाया जाता है इन तीनों कॉस्ट की मदद से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।